हम लोग सीखेंगे आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पहला शीर्षक तो पहले तो हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कहते किसको हैं और त्रिभुज की सारी त्रिभुज की विशेषताएं यानी और त्रिभुज से संबंधित नियम्स। उसके बाद में समकोण त्रिभुज को स्पेशल तौर पर पढ़ेंगे। विशेष रूप से हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। अभी थोड़ा बहुत इसमें पाइथागोरस, कर्ण, लंब किसको क्या कहते हैं। फिर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात और फिर उसके बाद में उनके कुछ परिणाम यानी सम रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ सूत्र के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में कुछ उदाहरण देखेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री बना है ट्राई मीन्स 3। गोन मीन्स होता है साइड यानी कि भुजा। और जो ये सेकंड ट्रिगोनो ये वो कुछ नहीं लगा। मेट्री बचा। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापन और मिस भुजा यानी किसी ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, उसके मापन को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं और इसका अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। अगर ये कोई रहा त्रिभुज, अपना त्रिभुज, नाम इसका एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ये शीर्ष ए, दूसरा शीर्ष बी और तीसरा शीर्ष सी। अब जब कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश यानी कि अगर कहें तो ट्रायंगल में पहला पॉइंट जो ये ट्रायंगल है, इसमें फर्स्ट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई रेडियन यानी कि ये पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश के। पहला नियम। दूसरा नियम होता क्या है, देखो, अगर ये वर्टेक्स ए है यानी शीर्ष ए, तो इसके सामने की भुजा की लंबाई जो होगी उसको बोलते हैं स्मॉल ए। अगर ये शीर्ष बी है, शीर्ष बी, ये रेडियन के लिए सी लिखा गया, क्योंकि रेडियन जब भी लिखना होता है तो हम उसको ऐसे लिखा पाई के ऊपर छोटा सा सी बना देते हैं, छोटा सी। इसको पढ़ते हैं पाई रेडियन का मान 180 अंश होता है। जबकि अगर सिर्फ पाई लिखा है तो पाई बराबर होगा 22/7। अब देखो ये शीर्ष बी के सामने की बजाय स्मॉल बी, शीर्ष सी के सामने की बजाय स्मॉल सी। ओके। अब त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से सदैव बड़ा होता है। यानी त्रिभुज में ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, ए और बी को जोड़ें तो साइड सी से बड़ा आ जाएगा। अगर बी और सी को जोड़ें तो किससे बड़ा होगा, बी और सी को जोड़ दिया तो सी ए से बड़ी हो जाएगा। और अगर भाई साहब ए और सी को जोड़ दिया तो बचा ए तथा सी को जोड़ दिया तो बी से बड़ा। ये दूसरी बहुत काम की बात है। तीसरी काम की बात करते हैं। थर्ड नंबर, अगर दो भुजाओं का अंतर ले लिया जाए, यानी ए में से अगर बी घटा दिया जाए, उसका मॉडुलस ले लेते हैं, निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ए माइनस बी जो होगी वो छोटी होगी सी से। ए बी का जो डिफरेंस होगा वो सी से कम होगा, सी से छोटा होगा। यानी ए बी भुजाओं का अंतर जो है वो सी से छोटा होगा। और बी और सी की डिफरेंस की बात करी जाए तो वो भी छोटी होगी किससे, ए से। तथा सी और ए का जो डिफरेंस होगा वो छोटा होगा बी से। यानी ये हो गया। अब आ जाओ भाई साहब, और अगर त्रिभुज में जो भुजा सबसे बड़ी होती है, ये 1 2 3 4 बातें हो गई, 3 बातें होंगी। चौथी बात, इफ ए बड़ा है, यदि ए बड़ी है बी से और बी बड़ी है सी से, यानी ये क्रम है साइडों में जो है यही क्रम है। यदि ए बड़ी है बी से और बी बड़ी है सी से, यानी सबसे बड़ी भुजा ए है, तो देन मीन्स यानी तो अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा कि जो एंगल ए के सामने वाला एंगल ए
कैपिटल ए जो होगा सबसे बड़ा होगा किससे, एंगल बी, बी के सामने का कोण है बी, इससे बड़ा होगा। और जो ये एंगल बी है ये बड़ा होगा पूरी तरह से एंगल सी से। यानी कि अगर त्रिभुज में जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा, फिर उससे छोटी जो भुजा होगी उसके सामने का कोण उससे छोटा, और जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। ओके, पांचवी काम की बात। पांचवी, अगर त्रिभुज में दो भुजाएं समान हों, इफ यदि ए इज इक्वल टू बी, अगर भुजा ए बराबर है भुजा बी के, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के होगा। ये त्रिभुज की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। त्रिभुज का एरिया क्या होता है? छठी काम की बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा, डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ओके। ये त्रिभुज के बारे में कुछ कॉमन परिभाषाएं थी। अब त्रिभुज की परिभाषा क्या थी कि नहीं, तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, या जिसको पाई रेडियन कहते हैं। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से छोटा होता है। और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा, उससे छोटी भुजा के सामने का कोण उससे छोटा। और इस तरह से अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ तक हुआ। अगर परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग परिमाप होगा। और जबकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता। ठीक, छोड़ गया था। देन ए, अगर ए बड़ा है, ए भुजा ए बड़ी, भुजा बी से, भुजा बी बड़ी सी से, तो कोण ए बड़ा होगा कोण बी से, कोण बी बड़ा होगा कोण सी से। ओके, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी समकोण मतलब समकोण यानी कि 90 अंश। समकोण कहते हैं कोण जब करता हुआ कोण बराबर हो जाए 90 अंश, तो उसको बोलते हैं समकोण। क्योंकि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, तो इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अगर ये 90 हो गया तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ेंगे ए, बी और सी को, तो आएगा 180 अंश। 180 में से ये केवल यही कोण 90 अंश हो गया। अगर ये 90 अंश हो गया तो शेष ये जो बचे, इन दोनों का योग सदैव 90 अंश ही होगा। क्योंकि इन दोनों का योग 90 होगा और ये 90 मिला के तभी तो 180 पूरा होगा। तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 90 अंश ही होता है। सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं। देखो, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश, शेष दो जो बचे कोण उनका योग 90 अंश होगा। ओके, अब समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की, चूंकि 90 अंश सबसे बड़ा कोण होता है, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और जिसको बोलेंगे कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। शेष ये लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। ठीक, अब इसका अगर इसका क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 1/2 जो डेल्टा होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि 1/2 आधार है इसका BC गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है AC। अब बात करते हैं, अब देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर स्क्वायर यानी कि वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी जब भी ऐसे एक त्रिभुज होगा तो इसमें लंब है अपना AC इसका स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ये प्रमेय बहुत काम की है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई पाइथागोरस प्रमेय लगाने की बात करे तो वो ये रही, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए ये रहा अपने पास एक ट्रायंगल और जिसका ये कोण जो है वो 90 अंश है और AB एंड C ये भुजा है इसकी 5 सेंटीमीटर जबकि ये है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी माप क्या होगी, BC की माप क्या होगी तो बताना है। अगर तो तुम जानते हैं यहाँ पर देखो ये इस AB है कर्ण या हाइपोटेनस है तो ये 5 है और AC है लंब या परपेंडिकुलर वो 3 है। निकालना है BC तो यहाँ पर है जो सारे मान रख देते हैं। AB की जगह 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC कुछ ज्ञात नहीं तो BC का स्क्वायर प्लस AC का मान है 3 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज प्लस ये 3 त्रिका 9 इक्वल टू 25। ये BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 आ गया। तो BC स्क्वायर बराबर 16, BC बराबर अंडर रूट में 16। तो BC बराबर आ जाएगा यहाँ से इसका अंडर रूट का मान यानी कि अंडर रूट में मल्टीप्लाई, ये 4 × 4 होता है, एक जोड़ा बाहर आ जाता है यानी कि BC का मान यहाँ से आएगी 4। दिस इज योर आंसर, यानी BC की माप आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य तरह तरह के सवाल इससे बनाए जा सकते हैं। जैसे एक सवाल है, जैसे एक ट्रायंगल है ये अपना समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा, मान लीजिए एक भुजा है x, दूसरी ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा x सेंटीमीटर है, दूसरी है x प्लस 2 सेंटीमीटर और तीसरी है x प्लस 4 सेंटीमीटर। तो भाई ये बताइए इसकी साइड क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय ही इसमें लगाएंगे और निकालेंगे। चूंकि पाइथागोरस में ये कर्ण है, दिस इज लंब और ये आधार। तो AB का जो स्क्वायर होगा यानी कर्ण या हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का वर्ग यानी AB का वर्ग शेष छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान है कितना x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस BC का मान हम लोगों ने पहले लिख दिया, अब AC का मान लिख देते हैं। AC का मान है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाना है कितना x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चूंकि तुम जानते हो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही वाला प्रयोग यहाँ कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये होना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4। अब देखो इन सबको पक्षांतर कर लेते हैं उस तरफ। तो यहाँ बचेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के
8x और ये 16 भी उधर जाके माइनस के 16 बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर। अब ये 0 उस तरफ लिख लेंगे और 4 में से 8x घट जाए बचे माइनस के 4x। इस 4 में से ये 16 घट जाएंगे बचे माइनस के 12 बराबर 0। अभी बन गया क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण, आसान होगा। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं और x माइनस 12 बराबर 0। अब इस 4 के ऐसे खंड करो, 4 को इस तरह से बनाओ कि गुणा करें तो माइनस के 12 आए, और अगर भाई साहब जोड़ या घटा दें तो कितना आ जाए 4। तो सबसे पहले 12 के करते हैं गुणनखंड। तो ये रहा अपना 12, यहाँ लिख देते 12 के गुणनखंड करो। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 2 से काटेंगे तो ये 3, और फिर 3 से काटेंगे तो 1। यानी अपने पास के 12 के जो गुणनखंड आ गए वो 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, अगर देखो 2 दूना 4 और गुणे 3 कुछ बन जाएगा, 4 तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर बात करें 2 तिहाई 6 और ये 2 तो कुछ हो सकता है 6 और 2 से। अगर 6 में से घटा दें 2 तो बचेगा 4, और 6 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस के 12 आएगा। बन गया अपना काम, तो बन गया। ये हो जाना है एक्स स्क्वायर माइनस, इस एक्स से गुणा और इस माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस के 6x। इस माइनस से गुणा करोगे ये माइनस बना देगा प्लस, और x का गुणा 2 से होगा तो ये आ जाएगा 2x। फिर माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से कुछ कामन है ले ले, x कामन लेंगे तो x माइनस 6 प्लस के 2 कामन होगा x माइनस 12, सॉरी 12 के 2 कामन ले रहे हो ना, यहाँ से 2 कामन लोगे तो 2 निकलेंगे और ये बचेगा अंदर 6 और बराबर 0। अब x माइनस 6 दोनों में से कामन हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में से कोई ना कोई संख्या तो 0 है ही, तो x माइनस 6 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अब x बराबर 6 या x बराबर -2। चूँकि त्रिभुज की भुजा कभी माइनस नहीं हो सकती इसलिए मान नेग्लेक्ट हो जाएगा, और ये x बराबर 6। तो ये भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी 6 + 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, और ये 6 + 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया और पाइथागोरस प्रमेय को अच्छी तरह समझ लिया, और इसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम कहीं भी समकोण त्रिभुज के लिए कर सकते हैं। ओके, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या, जैसे समकोण त्रिभुज में जानते हैं हम, ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। अगर ये कोण 90 अंश है, इसके सामने 90 अंश के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। अब इसको हम लोग कर्ण को सदैव के से लिखेंगे, और ये खड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब। इसको हम अब से L से लिखेंगे, जबकि ये पड़ी भुजा है आधार, इसको A से लिखेंगे, A, B तथा C। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। अरे या नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे लंब बटे, जैसे एक भुजा पकड़ लिए लंब, अब लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार से रहा अपना ना, लंब बटे कर्ण कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण कर लिख सकते हैं। दूसरा और एक लिख सकते हैं कि लंब बटे आधार लिख सकते हैं। ये 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसके अलावा इनको पलट के भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है लंब बटे कर्ण, इसके बाद हम लोग लिख देंगे कर्ण बटे लंब। इसको अगर इसको पलट दें तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ओ भाई साहब, अगर इसको पलट दें तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो गए, और इन्हीं के हम लोग नाम लिख देते हैं। जब भी कहीं लिखा होगा लंब बटे कर्ण तो इसको हम बोल देते हैं साइन थीटा। लंब बटे कर्ण यानी बोल देंगे साइन थीटा,
साइन थीटा, साइन थीटा, लेकिन कब? जब ये एंगल होगा थीटा। इसकी बात में करते, बस ये समझ लो कि साइन थीटा है, वो उसकी बात की बात। साइन थीटा। अगर कहीं आधार बटे कर्ण लिखा तो इसको बोल देते हैं, साइन के बाद आता है कॉस थीटा। और अगर कहीं लंब बटे आधार लिखा है तो बोल देते हैं इसको टेन थीटा। और अगर लंब बटे कर्ण तो साइन थीटा। अगर इसका पलट दिया गया कर्ण बटे लंब तो इसको बोल देते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और अगर ये आधार बटे कर्ण तो कॉस थीटा। और कहीं इसको पलट दिया गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार तो इसको बोल देते हैं सेक थीटा। ठीक है। लंब बटे आधार टेन थीटा। अगर कहीं कर दिया आधार बटे लंब तो ये हो जाता है सीओटी कॉट थीटा। इसीलिए बोलते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जबकि कॉट जो है वो टेन का व्युत्क्रम बन जाता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ओके डन। इतना याद नोट ही नहीं करना, इसको बहुत कायदे से याद रखना हर वक्त। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कॉट। अगर ये नहीं याद हुआ ना तो समझ लेना कुछ नहीं याद हुआ। अगर ये अपने पास कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, अगर हमने इसको थीटा लिया, ये तो कर्ण ही रहेगा, के फॉर कर्ण और एल फॉर लंब और बी ए फॉर आधार। फिर इसको पी क्यू मान लेते ना तो अच्छा लगता है। पी क्यू एंड आर, कोणार है 90 अंश, कोणार है 90 अंश। अब देखो कोण अगर ये थीटा लिया तो फिर ये लंब, और अगर दूसरा मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल बना ले हम लोग, और पी क्यू आर ये 90 अंश, इस बार इसको थीटा ले ली तो ये तो कर्ण ही रहेगा, लेकिन थीटा के सामने वाली भुजा लंब बन जाती, थीटा के सामने वाली भुजा लंब बन जाती है, यानी ये लंब हो जाएगा और ये आधार। यानी लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। ये निर्भर करता है कि आप किस कोण से देख रहे हैं। जिस कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ लिखा जाएगा उसके सामने की भुजा सदैव लंब होती। ओके डन। जैसे मान लीजिए ये हमने लिख दिया, ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर पी क्यू आर, और ये बैठा दिए यहाँ पर थीटा, और बोल दे भाई साहब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, और टेन थीटा बराबर क्या होगा। तीसरा कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा तथा कॉट थीटा, इन सब के मान ज्ञात कीजिए। तो आसान है, देखो साइन थीटा भी हम लोगों ने ज्ञात किया था। साइन थीटा बराबर क्या था? साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण। लिख दीजिए लंब। अब लंब कितना, अगर वो आप एंगल लिए बैठे हैं वहाँ से तो उसके सामने भुजा है क्यू आर, और क्यू आर का मान है 3 बटे कर्ण तो बदलेगा नहीं, ये 5 ही रहेगा। कॉस थीटा, कॉस में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार ए फॉर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इस बार? आधार जो जिस भुजा से लगा हुआ कोण बनता है तो वो रही आधार 4 बटे कर्ण बदलेगा नहीं, ये 5 ही रहेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है 3 और आधार है 4। ओके। कॉसेक थीटा, अब कॉसेक होता साइन का उल्टा, कर्ण बटे आधार तो कर्ण होगा 5, सॉरी कर्ण बटे लंब, और लंब है 3, 5 बटे 3। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और जो सेक है सेक थीटा बराबर होता है के अपॉन ए, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 5 और आधार है 4। कॉट टेन का उल्टा, टेन बराबर लंब बटे आधार और कॉट बराबर आधार बटे लंब, तो आधार है 4 और लंब है 3। इस तरह से ये अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, इनके मान लिख सकते हैं, हो जाएंगे।
और भाई साहब अब इनको देख तो, इनको ये जो साइन अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इनको याद करने का बेसिक तरीका लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का कैसे याद रखेंगे ये लिखते हैं। ये वाला अगर समझ लिए हो, ये अपना इतना सा सवाल था, इसको छापना हो तो छाप लो, वरना क्या। चल देखते हैं लाल बटे कक्का क्या होगा। अगर ये रहा आपका थीटा ए बी सॉरी पी क्यू एंड आर, ये रहा अपना ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कर्ण, थीटा के सामने लंब और ये आधार। तो लाल एल ए एल लाल बटे कक्का, कक्का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कुछ याद आया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण से कुछ याद आया, साइन थीटा होता, लिख दिए साइन। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कुछ याद करो, आधार बटे कर्ण हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, याद करो याद करो याद करो, क्या था आधार बटे कर्ण? आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार याद है, साइन कॉस लंब बटे आधार टेन, हाँ टेन 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 सही बोला टेन, ये टेन, यानी इस तरह से ये इतने याद हो गए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस लाल बटे का, लाल बटे का, लाल यानी एल अपॉन के, एल अपॉन के साइन थीटा, एल अपॉन के कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। यहाँ से इतना अपना क्लियर पक्का। अब अगर यहाँ पर साइन का उल्टे की बात करी जाए तो ये होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा मत लिखो कॉसेक, तो ये जाता है कर्ण बटे आधार। अगर उल्टा पढ़ोगे तो हो जाएगा कॉसेक, और ये आधार बटे कर्ण है, अगर इस तरफ से कर्ण बटे आधार पढ़ोगे तो हो जाएगा सेक, लंब बटे आधार टेन थीटा, लेकिन अगर इस तरह से पढ़ेगा आधार बटे लंब तो ये हो जाएगा सीओटी कॉट। ओके, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का से, जैसे भी आप अपनी समझ के हिसाब से बनाकर याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, अब सीखते हैं कुछ परिणाम। कुछ परिणाम यानी कि जैसे पहले तो कुछ परिणाम, ये ऐसे परिणाम होंगे जिन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये आपके कंठस्थ होने ही चाहिए। ओके, अगर ये कंठस्थ नहीं हुए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी अगर आपको सवाल, अगर हम कहें तो बोर्ड परीक्षा में अगर आपको 80 प्लस स्कोर करना है मैथ में, या 90 प्लस स्कोर करना है तो कहते हैं 100% करो। मेरे तो 93 थे। अगर आपको करना ही करना है कि मतलब आप 100 कर सकते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, इसलिए कुछ राइटिंग और छोड़ो ये सब। लेकिन हाँ, अगर आपको 100% स्कोर करना ही तो आपको कुछ परिणाम जो है उनको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे हम लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना, साइन थीटा। जैसे साइन थीटा कोई पूछ ले आपसे, साइन थीटा डॉट गुड़े, डॉट का मतलब गुड़े कॉसेक थीटा बराबर कितना, डॉट ही लगाते हैं, हाउ। दूसरा एक होता है कॉस थीटा डॉट सेक थीटा, डॉट मीन्स गुड़ा, डॉट सेक थीटा बराबर व्हाट, और टेन थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर व्हाट, क्या होगा। तो अगर इनको इसके बराबर हमको कुछ ज्ञात ही करना है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से नाम लिखेंगे ए बी एंड सी, और ये होगा उसके 90 अंश के 90 अंश के सामने की भुजा को के फॉर कर्ण या हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर, और ये होता है आधार यानी कि ए, या फिर इसको बोलते हैं बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस। नाउ अब होगा क्या, अगर यहाँ से लिखे हम साइन थीटा क्या होगा, मान लीजिए अब अगर ऐसा कर लिया तो यही थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, या फिर लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से याद करो, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण इनटू कॉसेक थीटा क्या होता था, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे
कर्ण बटे लंब, लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ क्या आएगा 1। तो ये अपना एक रिजल्ट होगा जो याद ही करना पड़ेगा, एक रिजल्ट। दूसरा देखो इसी तरह से ये कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण इंटू जो सेक थीटा वो कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार, आधार से आधार के कर्ण से कर्ण कट के आएगा 1, यानी यहाँ भी आएगा 1। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल इसी तरह से आ जाएगा 1। अब जैसे ये लिखा है साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, ये काम का सूत्र है। वो कम काम का सूत्र है, ज़्यादा काम का तो ये दूसरा वाला है। पहले वाला जो पहली इक्वेशन है साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, पहली वाली कम काम की, दूसरी वाली ज़्यादा काम की। यहाँ जो जिसे लिखा है कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1 होता, यहाँ भी कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, ये दूसरा जो सूत्र लिखा है ये बहुत काम का। और इसी तरह से tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, इनके अपोजिट्स, यानी कॉसेक थीटा को इधर रखोगे साइन थीटा पक्षांतर होगा 1 साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। यहाँ सेक थीटा को रोकोगे, कॉस को उस तरफ भेजोगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। और tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा है, तो वह कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा होगा। और दो सूत्र और बहुत महत्वपूर्ण, जैसे साइन थीटा जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तीसरा काम का, 1 2 और एक ये 3, यहाँ पर 1 मिनट ये लिख लो, tan थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1, 3। और ये चौथा काम का सूत्र। पांचवा काम का सूत्र होगा, अगर इसको पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भाई साहब tan का उल्टा, tan का अनुपान भेजोगे तो आ जाएगा कॉट थीटा। ये दूसरे तीसरे पांचवा काम का सूत्र। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से ये सारे सूत्र एकदम लर्न होने ही चाहिए, अगर नहीं तो कुछ प्रॉब्लम। तो आपसे हम लोग कुछ इनसे संबंधित इन्हीं सूत्रों से संबंधित सवाल करने की कोशिश करेंगे। अभी सवाल लिखा है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, और ये प्रूव करना है, ये लेकर चलना है और ये सिद्ध करना। तो हम लोग LHS लेते हैं, LHS लेंगे 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। हालांकि इससे ये भी आ जाएगा, लेकिन आप ये पक्ष लेकर ये पक्ष ला सकते हैं, लेकिन हम लोग वो पक्ष लेंगे जिस तरफ ज़्यादा जानकारी दी है, ताकि ज़्यादा से हम लोग कम की तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन कम से ज़्यादा की तरफ आने में थोड़ी दिक्कत होती है। ज़्यादा पैसा हो तो खर्च कर सकते हैं जल्दी, लेकिन कमाना पड़ जाए तो पसीना निकल आते हैं। तो देखो अब ये भिन्न है, भिन्न को हल करने के लिए क्या होता है, अगर लिखा है 1/a प्लस 1/b, तो ये हो जाएगा इसके नीचे इसका हर जो पूरा कंप्लीट a इंटू बी आ जाएगा। और इसको b बनाने के लिए b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये b हो जाएगा, प्लस इसको ab बनाने के लिए इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी a प्लस बी अपॉन, यही इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। ये समझ गए? हाँ, बहुत आसान था, समझ गए हम भी। अब देखो ये ऊपर वाला 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन, ये देखो एक ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस साइन थीटा लिखा है। ए अगर इसको देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी। अब तुम जानते हो कि अगर कहीं एक ब्रैकेट में लिखा हो a माइनस बी, दूसरे में लिखा हो a प्लस बी, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये सूत्र बन जाता।
अगर ये बन जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस ए के स्थान पर एक है, बी के स्थान पर साइन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए साइन थीटा प्लस का है और जबकि दूसरा साइन थीटा माइनस का, तो ये दूसरे एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, और ये 1 एंड 1 इक्वल टू जुड़ के हो जाएगा 2/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये सीखा ही नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, तो फिर भी जान ही लो। एक मिनट, अब सूत्र थोड़े से तीन रिजल्ट्स और हैं जिनको लिख लो। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा सूत्र, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 और सूत्र होते हैं। अब देखो हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये 3 लिख लीजिए। इस सूत्र की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन को उस तरह भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2/कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखो, हाँ यहाँ लिख दिए 2 अपॉन, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर इस 2 इंटू 1/कॉस थीटा को लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे 1 की पावर 1000 लिख दो, उसका आंसर एक ही रहना। 1/कॉस थीटा बराबर अभी जस्ट हमने पढ़ा है कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉस थीटा को उस तरफ भेज दें तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, यानी जहाँ लिखा है 1/कॉस थीटा वहाँ हम भर सकते हैं सेक थीटा, तो ये हो जाएगा, चूँकि यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूँकि 1/कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, इसलिए 2 इससे भरेंगे सेक थीटा और इसका स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आ गया अपना RHS। तो बचा इसमें काम क्या था, ये था जिसके ये हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले अगर भिन्न की बात करें तो यहाँ से भिन्न को a/b से हम लोगों ने हल करने की थोड़ी सी कोशिश करी थी। ये इतने में आए तो इतना काम यहाँ तक का हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ a-b और a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया यहाँ पर, और फिर यहाँ से आगे चलते गए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसको यहाँ रख दिया। फिर 1/कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, उसको रख दे, और इस तरह से ये आंसर आ गया। ओके डन, तो समझ सकते हैं आप। और ये जो 3-4 सूत्र हैं ये आपको आते ही होने चाहिए, और इनसे कॉस को पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। टेन को उस तरह भेज दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉट को भेज दोगे तो ये तमाम सारे सूत्र इनके बन जाएंगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 है 1/6 थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, करना क्या हुई है इसमें, करना तो इमायू है भैया। देखो ये लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है, एकदम सिंपल। LHS ले, चूँकि LHS लेंगे 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये रहा। हम लोगों ने जस्ट अभी एक सूत्र लिखा था, चूँकि एक मिनट, जब भी इस तरह से हो जाए सूत्र के बाद, जब भी इस तरह से लिखा हो a+b मतलब सेक थीटा प्लस माइनस कुछ भी टेन थीटा, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, एक पहले त्रिकोणमितीय अनुपात फिर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह कुछ भी हो, और फिर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात या 1 या 2 कुछ भी लिखा हो, तो हम सबसे पहले इसका करते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, परिमेयकरण में 1/, ये जो सेक थीटा है प्लस सेक थीटा एक मिनट रुक जाओ यार,
जो है अपना सेक थीटा है ना, अब देखो यहीं पर, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस का टेन थीटा। अब अगर ये इतना बन गया तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो मल्टीप्लाई इस लिखेंगे, एक ब्रैकेट ऊपर और एक ब्रैकेट नीचे। परिमेयकरण यानी जो भी लिखा है यही लिखेंगे सेक थीटा, जो यहाँ चिन्ह लगा होगा उसका विपरीत चिन्ह लगाना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसी से ऊपर गुणा कर दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा होल अपॉन, देखो ये लिखा है ए प्लस बी और दूसरा है ए माइनस बी। अगर हमको याद है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, तो ये होता है सूत्र बराबर में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से होता है। और अगर यू इतना होता है तो फिर बन जाएगा ये, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, सॉरी ए क्यों थीटा है तो थीटा लिखो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आहा, तुम अभी चूंकि पढ़ के आए हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बराबर होता है 1, यानी कि इसके नीचे लिख दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1, इसकी जगह पर 1 लिख दिया, ये सूत्र था, इसकी जगह 1 लिख दिया तो ये आ गया अपना RHS। अब आ गया कि नहीं आ गया, देखो वही चीज़ आ गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको प्रूव करना बहुत आसान था। दूसरा तरीका हम सीधे ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये मेथड नंबर 1 हो, मेथड नंबर 2 देखो, जब इन्होंने लिखा है कि बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूव करना, कर देंगे, देख कुछ नहीं लेना, चूँकि सॉल्यूशन लिख, केवल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं सूत्र जो होता है अपना, सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। ये देखो लिखा हुआ है सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, यानी कि पहले ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1। ओहो, इसको उधर भेज दो, ये हो जाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो वही चीज़ प्रूफ हो गई कि नहीं प्रूफ हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हम मिलेगा सूत्र से ही सीधे इसको प्रूव कर सकते थे, या फिर इसको हल करें और इस पर परिमेयकरण करके भी हम इसको लगा सकते थे बहुत ही आसानी से। आने के लिए हम देखें, अगर कोई भी त्रिकोणमिति व्यंजक को प्रूव करना है तो उसको सरलतम त्रिकोणमिति अनुपातों में बदल लिया जाए, सरलतम यानी कि साइन एंड कॉस में। तो हम जानते हैं कि जो कॉसेक है इसको लिखा जा सकता है 1 अपान साइन थीटा, तो ये लिखा जाएगा 1 अपान कॉस की जगह, पहले हम LHS ले ही लें, LHS लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 मंझला ब्रैकेट सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 और मंझला ब्रैकेट बंद। ये होना है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 1 माइनस का 1। दूसरा ये क्या बनना है, ये बन जाएगा 1 अपान सेक 1, जो सेक है ना ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसको साइन स्क्वायर थीटा बनाना, अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा बनाओगे तो ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे अगर यहाँ हो गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये पूरी तरह से ब्रैकेट बंद, और इधर देखो ये बन जाएगा इस तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रोक ले तो और साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेजें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अगर ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भर देंगे हम लोग, यहाँ रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस बार करते क्या हम लोग कॉस को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है इसकी जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। और अपॉन में लिखा हुआ है पहले से ही कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा और इसका गुणा होकर सब पूरा आ जाएगा 1, जो कि आ गया अपना RHS। ये इसका मेथड नंबर 1 था। इस तरह से हम ये एक तरीका क्या कर सकते हैं, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं सबसे पहले उन्हें सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन और कॉस में बदल लें और फिर अपना कैलकुलेशन कर लें और आंसर अपना मान ज्ञात हो जाएगा। दूसरी विधि भी इसकी है कि लगा सकते हैं कैसे, ये जो दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में 1 लेकर आना, LHS ले लेते हैं। देखो ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम भूल नहीं रहे तो 2 सूत्र हम लोगों ने सीखे थे। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। इस टेन को उस तरफ भेजो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस 1 को इस तरफ भेज दिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसकी जगह पर आ जाएगा टेन थीटा। दूसरा एक और सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। इस 1 को भाई साहब इधर लाओ, इस कॉट को उधर ले जाओ तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये बनेगा क्या, यहाँ इनके मान भर देते हैं तो ये हो जाना है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो ये जब स्क्वायर जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बीच में मल्टीप्लाई के साइन, तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसको लिख लेंगे कॉट थीटा डॉट टेन थीटा इसका पूरे का होल स्क्वायर। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मल्टीप्लाई है वो 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि था अपना RHS। इस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं, ट्रायंगल बना के ये वो करके भी इसके आंसर आ सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। सवाल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर P, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर P और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना ही क्या, कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओहो हो, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट जो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे के वाले में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। देखो ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक प्रश्न आता ही ज़रूर है, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से सीख ही लेते हैं। क्योंकि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सूत्र है, दिस इज फॉर्मूला, सूत्र है।
अगर सेक थीटा एक, तो इसको इस तरह करेंगे तो एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें को दिया है 1 माइनस साइन 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो इसका मान हम लोग निकाल ही लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको इस ब्रैकेट को उस तरफ पक्षांतर कर दिए, यानी कि यहाँ से हमें सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन, इसका मान कितना है, इसका मान है पी। यहीं इसको समीकरण नंबर 1 हम मान रहे हैं, तो हो जाएगा पी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस 2 जब ऐड करेंगे तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी। जब ऐड होंगे ये दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाना है 2 सेक थीटा इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन पी। ओके, ये बनना है 2 सेक थीटा बराबर होता क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। इन दोनों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से 2 को उस तरह भेज दो तो कॉस थीटा बराबर 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से कॉस थीटा का मान ज्ञात हो गया। क्योंकि कॉस की बात नहीं, यहाँ पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब कोई अगर सवाल इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस सवाल लग जाएंगे।